नमस्कार नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,311 की और निफ्टी ने लास्ट डे की क्लोजिंग से 98 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी ने क्लोज किया है। लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग अभी भी जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 23,333 उसके नीचे ही क्लोज करके ये इसने क्लोज किया है। आज के सेशन में एक्सपायरी के दिन भी उसी के नीचे क्लोज किया। और अभी जो ये वाली जो कैंडल, जिस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो ऑलरेडी मैंने बताया था कि जब तक अब इसके हाई और लो के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक इसमें मूवमेंट नहीं होने वाली। निफ्टी इसी रेंज के बीच में फंसा रहेगा और ये ट्रैप करेगा। तो आज भी ज़्यादातर मूवमेंट इसी रेंज के अंदर में हुई है। ये हाई जो लगा मेरे ख्याल से 340 345 का ये वाली कैंडल का हाई है और मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम हम 340 के नीचे ही ट्रेड करते रहे। हमें गैप अप ओपनिंग जरूर मिली, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद वापस हम इसी रेंज में आके ट्रेड करने लगे। यानी ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है इसी कैंडल के बीच में आके हम ट्रेड करने लगे। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट फिर से क्या हो गया, अब ये इस कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए मैं बार बार ये आप लोग को बोल रहा हूँ कि जब गैप अप ओपन होना तो शांति से बैठे रहिए, कोई मार्केट को रेंज बनाने दीजिए, फिर उस रेंज पे डिसाइड कीजिए कि आपको वहाँ पे क्या ट्रेड लेना है। क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़े गैप डाउन के बाद में ना आप तुरंत अगर ट्रेड में होप में घुसते हो कि नहीं इतना गिरा है शायद मार्केट आज वीक होगा और गिरेगा, या इतना गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट और बढ़ेगा, या डाउ जोन 700 पॉइंट ऊपर चला है, फलाने इतना ऊपर चला है तो हमारा भी चलेगा, इस होप में मत जाओ। उस रेंज को पहले रेंज बनाने दो, मार्केट का सेटअप बनने दो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको मार्केट में क्या करना है। जब तक मार्केट सेटअप बना के आपको ना दे, आप शांति से बैठे रहो। तो डेली चार्ट में अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, उसी जगह पे हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो लो लगा हुआ है उस लो को हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, और जो ये कैंडल का हाई है उस हाई को भी ब्रेक हमने सिर्फ इंट्राडे में गैप अप में ओपन किया। उसके बाद से हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस रेंज के नीचे ही, इसी के अंदर में हम ट्रेड करते रहे। तो अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे ये 333 वाला यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बना है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके बाद में ना जो डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस वो निकलेगा 23,444 का। ये हमारे 15 मिनट के चार्ट पे रजिस्टेंस है। तो 444 क्लोजिंग बेसिस पे हमें इंपॉर्टेंट है। इस क्लोजिंग के बाद जो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है वो है 23,666। तो यानी हर 200-250 यानी 1% के बाद में ना निफ्टी पे रजिस्टेंस है, और वो भी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। इसके बाद देखेंगे तो 23,888। तो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा हर 200-250 पॉइंट के बाद। निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, तो आप नजर बना के रखिएगा। एक चीज यहाँ पे अच्छी हो रही है कि पिछले 3 दिनों से हम क्या कर रहे हैं, लास्ट डे के लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। अगर लास्ट डे के लो को हम ब्रेक करते हुए दिखेंगे तो फिर से यहाँ पे सेलर एक बार आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ऑलरेडी हम कहाँ से आ रहे हैं, 24,200 से हम आ गए 23,000 के आसपास हम आ गए। तो यहाँ पे 1200 पॉइंट का करेक्शन हो चुका था। तो यहाँ पे 200-400 पॉइंट का अप मूव भी आपको मिलेगा। फिर से नए सेलर एक्टिव होंगे। ध्यान रखिएगा, सेलर का मूड तभी चेंज होगा जब, सेलर का मूड नहीं, सेलर क्या होगा, थोड़ा सा साइडवेज कब हो जाएगा, जब ये 444 के ऊपर क्लोज होगा तो वो शांति से बैठ जाएंगे, ठीक है। और जब 666 के ऊपर जाएगा तब लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत दूर से वो शॉर्ट पोजीशन बना के आ रहे हैं। जब तक वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगा इतनी जल्दी शॉर्ट पोजीशन कवर नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक जो दो रजिस्टेंस को क्रॉस ना करे ना तब तक ये मत मानिएगा आप कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो मार्केट को दो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करने दीजिए, उसके बाद आप मानिएगा कि मार्केट का यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि फ्राइडे के सेशन में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। 15 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया। 15 मिनट के चार्ट में लास्ट डे मैंने यही बताया था कि ये ध्यान रखिएगा, हमारे लिए ये वाली जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस रेंज से ऊपर निकलते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, इस रेंज के आसपास जाएंगे। मैंने यही बताया था कि इस रेंज से ऊपर अगर हम ट्रेड करेंगे इंट्राडे में तो हम इस रेंज के पास तक जाएंगे। लेकिन हम ओपन ही ऊपर हुए, यानी 380 के आसपास, शायद 23,480 के आसपास, 380 के आसपास हम ओपन हुए थे। और उसके बाद शायद 290 का शायद वो हाई लगा था, पहले मिनट में ही सारा हो गया था। ध्यान रखिएगा, वो सब कुछ पहले मिनट में हो गया था। उसके बाद हम कंटिन्यू आके 2 कैंडल यानी 15 से देखेंगे यहाँ 30 मिनट के बाद से हम उसी रेंज में आके ट्रेड करने लगे, जो रेंज हमारे लिए रजिस्टेंस थी, यानी 333 जो हमारे लिए रजिस्टेंस थी। हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसी के बीच में, नीचे 300 और ऊपर की साइड में 330-340 के बीच में हम ट्रेड करते रहे, यानी एक रेंज में हम फंस गए रजिस्टेंस पे। लेकिन ये अच्छा है कि हमने ज़्यादा देर 300 के नीचे यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं किया, यानी 280-300 के नीचे हमने ट्रेड नहीं किया। क्योंकि लास्ट डे का हाई, जैसे मैंने बताया था, मैं बताता हूँ कि लास्ट डे का हाई हमारे लिए क्या होता है, सपोर्ट का काम करता है। तो ये हाई परफेक्ट सपोर्ट का काम कर रहा था। अगर इस हाई के नीचे हम कंटिन्यू ट्रेड करते तब हमारे पास में कहाँ पे हम आते, जो लास्ट डे का क्लोज था वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। तो लास्ट डे का हाई, लास्ट डे का लो और लास्ट डे का क्लोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंट्राडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक छोटा सपोर्ट क्या मिलेगा, आज का लो हमारे लिए सपोर्ट
सपोर्ट का काम करेगा, उसी तरह से आज का हाई हमारे लिए रजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो ये ध्यान रखना। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ अभी भी आपको कि गैप अप अगर ओपन हो तो शांति से बैठिए, पहले मार्केट को कुछ रेंज बनाने दीजिए। अगर इसी टॉप के आसपास मार्केट कोई रेंज इस जगह पे ऐसे बनाता है, इस रेंज को मार्केट क्या करता है ऊपर या नीचे ब्रेक करता है, तब आपको ट्रेड लेने में आसानी होती। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर नीचे किया, फिर ये 30-40 पॉइंट के बीच में सारा दिन घूमते रहा, एक्सपायरी के दिन में यहीं पे जाके क्लोज हो गया। अब मार्केट मान लीजिए कल के सेशन में आके हमने क्लोज किया 311 पे, कल का आज का हाई हमारा 390 का है। तो अगर मार्केट मान लीजिए इस जोन में कहीं पे ओपन हो और यहाँ पे रेंज बनाए तो यहाँ पे आपको इंतजार करना। हर दिन ट्रेड मिलेगा ये जरूरी नहीं है। आप अपना सेटअप बनाइए पहले और उस सेटअप के अंदर में मार्केट को आने दीजिए। आप मार्केट को मत अपने सेटअप में ले जाइए, सेटअप में मार्केट को आने दीजिए, यानी चार्ट को उस सेटअप के अंदर में बिल्ड होने दीजिए। जो भी आप चीज़ें फॉलो करते हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं तो मार्केट को सपोर्ट के आसपास आने दीजिए, रेजिस्टेंस के पास जाने दीजिए। आप कैंडल स्टिक फॉलो करते हैं तो एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद कोई, जैसे ये अच्छा डाउन ट्रेंड के बाद कोई यहाँ पे कोई कैंडल मिलती है बुलिश कैंडल, तब हम देखते हैं, या अच्छे अप ट्रेंड के बाद कोई यहाँ पे बेरिश कैंडल आपको इस जगह पे दिखे तब हम देखेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आप जो भी चीज़ें फॉलो करते हैं, मान लीजिए आप मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर फॉलो करते होंगे तो क्रॉसओवर को होने दीजिए पहले। जबरदस्ती में होगा कई दिन क्या होगा कि 10 में से आपके 4 दिन 3 दिन आपके ट्रेड छूट जाएंगे, तो छूट जाने दीजिए, क्योंकि आपका वो ट्रेड था ही नहीं, क्योंकि आपके सेटअप में नहीं आया। तो शांति से बैठे रहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हमारे लिए ये एक सपोर्ट है, कल के लिए हमारे लिए ये सपोर्ट है और ये रजिस्टेंस है। इसके बीच में मार्केट ट्रेड करेगा तो आपको फिर से ट्रैप करेगा। जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर मार्केट हाई इस हाई यानी लास्ट डे के हाई के ऊपर अगर जाके टिकता नहीं है, उसके नीचे आकर ट्रेड करेगा तो वो हमें ट्रैप ही करेगा। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे मान लीजिए इस जगह पे कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे टाइम बिता के थोड़ा सा रेंज बनाता है और रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो है 23,166। ये 15 मिनट के चार्ट पे हमारे पास सपोर्ट है। और इसके बाद जो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास 23,055 ये हमारे पास सपोर्ट है। इस रजिस्टेंस जब तक इस बीच में ट्रेड करेगा कुछ करना नहीं। इस रजिस्टेंस को अगर क्रॉस करेगा तो आपके पास ऊपर रजिस्टेंस क्या है, 23,444 का क्लोजिंग बेसिस पे रजिस्टेंस है। और 15 मिनट के चार्ट पे भी ये रजिस्टेंस है, तो ज़्यादा दूर रजिस्टेंस भी आपके नहीं है, तो फिर से यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ये 23,444 के ऊपर सस्टेन कर ले, यानी 15 मिनट की जो कैंडलें होती हैं मार्केट इसके ऊपर जाए, मान लीजिए ये वाली रेंज जो है वो 23,444 की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इसके आसपास मार्केट सस्टेन करता है, इस तरह के मार्केट रेंज बनाए, उस रेंज को कहीं पर ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा तब वहाँ पर आपका ट्रेड बनेगा, क्योंकि मार्केट वहाँ पर रेंज बनाने देना। रेंज को जब ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड में नेक्स्ट रजिस्टेंस क्या होगा, 23,488 और उसके बाद 23,555, ये इसके लिए रेजिस्टेंस होगा 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ से अगर मान लीजिए रेंज बना के नीचे आता है तो पहला क्या होता है सपोर्ट, पहला क्या होता है आज की क्लोजिंग, यानी 311 हमारी क्लोजिंग है तो वो हमारा सपोर्ट है। 311 के नीचे भी निकलता है तो फिर हमारे पास 280, यानी इसके बीच में गैप सिर्फ 30 पॉइंट का है, तो इस बीच में तो आपके ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा, मार्केट यहाँ पे आके रेंज बनाए या यहाँ पे जाकर रेंज बनाए तभी आपका ट्रेड सेटअप बनेगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। वहाँ से वो यहाँ से मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और धीरे धीरे हर कैंडल ही ग्रीन बनाते हुए जाता है, तो आप एंट्री कैसे लोगे, किस होप में लोगे? आज का आपने देख लिया मार्केट बहुत अच्छा था, यूएस मार्केट बहुत अच्छा था, गैप अप भी ओपन हुए, लेकिन हम क्या करें, सस्टेन ही नहीं कर पाए। तो उसी तरह से ये ध्यान रखिएगा, सस्टेन होना जरूरी है मार्केट को अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, क्योंकि जब वहाँ पे सस्टेन करता है ना तो वहाँ पे शॉर्ट कवर करने के लिए लोग आते हैं। अगर जैसे मार्केट ये ओपन हुआ 15 मिनट के चार्ट, अगर इसी जगह पे मार्केट थोड़ी देर ट्रेड करते रहता ना तो फिर शॉर्ट कवर करने वाले आते हैं यहाँ पे, जो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए आते हैं। क्योंकि मार्केट क्या होता है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लगता है, जब सस्टेन करने लगता है तो उनको डर बन जाता है। जब मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा तो फिर वो डर धीरे धीरे करके खत्म हो गया। तो डर कब बनता है, जब मार्केट यहां पे खुला, मार्केट यहां पे सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद जैसे हाई को ब्रेक करेगा तो फिर यहां पे क्या डर बनना स्टार्ट हो जाता है। जो सेलर होते हैं जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, मान लीजिए यहां पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, फिर उनका वो डर बनना स्टार्ट हो जाएगा कि यार मार्केट यहां पे शॉर्ट कवरिंग मूव दे सकता है। लेकिन जैसे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया तो उनका डर धीरे धीरे करके वो खत्म होता गया। खत्म होने के बाद मार्केट ने आके उसी रेंज के आसपास में आके क्लोज कर दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। अगर आपको भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट या फिर म्यूचुअल फंड की SIP ये सारी चीज़ें आप चालू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।